हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभा द्विवेदी। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं और ये डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बैंकिंग सिनेरियो से बिल्कुल घिरे हुए हैं और कोई भी चीज़ जो बैंकिंग से रिलेटेड है उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अफेक्टेड ज़रूर होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सिबिल के बारे में डिस्कस करेंगे। सिबिल क्या होता है और सिबिल क्यों ज़रूरी है, वाई सिबिल इज़ इम्पॉर्टेंट, सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल कब बनाया गया था, सिबिल को कौन रेगुलेट करता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देती हूँ कि सिबिल क्या होता है। फ्रेंड्स, सिबिल का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। सिबिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब सिबिल क्या होता है? सिबिल एक रिपोर्ट है जो लोन्स का रिकॉर्ड मेंटेन करती है और इसको आरबीआई की सिद्दीकी कमेटी द्वारा सन 2000 में बनाया गया था। अब इसको रेगुलेट भी आरबीआई ही करता है। फ्रेंड्स, हम नॉर्मली अगर एक व्यवहारिक जीवन में अगर बात करें तो कभी भी किसी को कोई भी चीज़ देने के पहले आप उसके बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। अगर आपसे कोई 5,000 रुपये भी मांगता है तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये मुझे वापस कर पाएगा, इसकी कैपेसिटी क्या है, क्या करता है, कितने पैसे कमाता है या कब वापस करेगा, इसका प्रीवियस क्या है, इसके पहले भी किसी से अगर इसने पैसे लिए थे तो क्या इन्होंने वापस किए थे। ये सारी चीज़ें हम एक नॉर्मली एक व्यवहारिक जीवन में सोचते हैं। अगर एक कस्टमर बीइंग क्लाइंट बैंक जाता है फॉर लोन एप्लीकेशन, तो क्या बैंक ये सब नहीं देखती? बिल्कुल देखती है। बैंक इन सारी चीज़ों का एक क्रेडिट एनालिसिस करती है। इसके आधार पर ही बैंक लोन सैंक्शन करती है, चाहे कोई भी लोन हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कार लोन हो या घर हो या कोई भी लोन हो। अब सिबिल का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन कैसे होता है? दोस्तों, सिबिल एक स्कोर के जरिए डिटरमाइन किया जाता है, जिसमें स्कोर के माध्यम से हम किसी पर्सन की प्रोफाइल की जांच कर सकते हैं कि उसका रिपेमेंट रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसका जो लोन ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है, अच्छा है या नहीं अच्छा है, रिपेमेंट डिफॉल्ट्स तो नहीं है। दीज आर द सम टर्म्स जो कि डिटरमाइन किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सिबिल के माध्यम से। अब यूटिलिटीज़ की मैं बताऊं आपको, तो सिबिल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैंक सिबिल के ही माध्यम से लोन किसको देना है, किसको नहीं देना, ये निर्धारित करते हैं। सपोज मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके जो डायरेक्टर हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे पास अच्छा अमाउंट है, मेरे पास मेरा टर्नओवर काफ़ी अच्छा है या मैं काफ़ी अच्छा मेरा लोन रिकॉर्ड है। इतना बोल देने से बैंक लोन सैंक्शन नहीं करती, बिकॉज वर्बली डॉक्यूमेंटेशन, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। बैंक के पास रिकॉर्ड होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड होने चाहिए। अब बैंक इतना बड़ा अमाउंट, चाहे बड़ा अमाउंट हो या छोटा अमाउंट, हम अमाउंट की बात नहीं करते, लेकिन अगर कोई बैंक आपको पैसा दे रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा दे रहा है, तो उसके पहले उसके पास आपके प्रति जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि आप क्या करते हैं, कितना पैसा आप कमा रहे हैं, कितनी आपके ऊपर पहले से लायबिलिटीज़ हैं, इनकम वर्सेस ऑब्लिगेशन। जितना भी आप कमाते हैं उसके विपरीत आपका खर्चा कितना है, ईएमआई कितना आप भर पाएंगे। स्पेशली पर्सनल लोन और कार लोन में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि कस्टमर ईएमआई कितना भर सकता है, बिकॉज दीज आर द अनसिक्योर्ड लोन। मतलब अगर मैं पर्सनल लोन की बात करूँ तो टोटली अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसमें कोई भी कस्टमर अपनी चीज़ जो है वो बैंक को नहीं, बैंक के अधीनस्थ नहीं रखता, डॉक्यूमेंट बेसिस पे लोन होता है। फिर भी इसका एक सिबिल ट्रैक रिकॉर्ड फाइंड किया जाता है, जिसके आधार पर बैंक देखता है कि कस्टमर का सिबिल कैसा है, क्या स्कोर है उसका, उस आधार पर ही उसको अमाउंट सैंक्शन किया जाता है। नॉट ओनली फॉर पर्सनल लोन्स, ऑल काइंड्स ऑफ लोन्स आर डिटरमाइंड बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू सिबिल स्कोर। मैं आपको बता दूं कि सिबिल इम्पॉर्टेंट किसके किसके लिए है। सिबिल इम्पॉर्टेंट है बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज। हम अगर बात करें टर्म प्लान्स की, इंश्योरेंस कंपनीज अगर टर्म प्लान देती हैं, अगर आप टर्म प्लान लेने जा रहे हैं, देन ऑल्सो दे आर
रिक्वायरिंग योर सिविल रिकॉर्ड्स एंड स्कोर, उस आधार पर ही आपको टर्म प्लान का अमाउंट दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एम्प्लॉयर की, तो आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सो फ्रेंड्स जॉब के लिए अप्लाई करने पे भी सिविल का रिकॉर्ड देखा जाता है, क्योंकि इससे आपका जो प्रोफाइल है वो पता चलता है, बिकॉज सिविल इज लाइक ए फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो आपका जो कैरेक्टर है वो फाइनेंशियली कैसा है ये सिविल बताता है। अब एक आइडियल स्कोर जो है, आइडियल स्कोर क्या होता है, सिविल का जो आइडियल स्कोर होता है वो 750 एंड अबव माना जाता है। फ्रेंड्स अगर आपका सिविल रिकॉर्ड 0 है, इसका मतलब आज तक आपने कभी लोन नहीं लिया है। दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट। जब आप फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करने जाते हैं, देन मैंने अपने बैंकिंग कैरियर में बहुत सारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम में देखा है, क्योंकि उन्होंने इसके पहले कभी लोन नहीं लिया। सो हाउ द बैंक्स कैन जस्ट देयर प्रोफाइल, बिकॉज उन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं, ना ही रीपेमेंट किया है, तो उनके बारे में ट्रैक कैसे किया जाए। अगर 2-3 लोन भी चलते हैं तो उसके माध्यम से जो रीपेमेंट शेड्यूल है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है और EMI का जो बैंक स्टेटमेंट है, उसके थ्रू हम ये पता कर लेते हैं इजीली कि इसने टाइम पर EMI भरी है या नहीं भरी है। दैट इज़ वेरी इजी। अब परफेक्ट स्कोर 750 एंड अबव माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिविल डाउन कैसे हो जाता है, सिविल डाउन होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं फ्रेंड्स। कई बार कस्टमर्स जो हैं वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा लेते हैं, उससे भी आपका सिविल डाउन होता है। कई जगह आपने फाइल लॉगिन्स करा रखी है लोन्स के लिए, दैट इज़ ऑल्सो लीड्स टू डाउन स्टेयर योर सिविल। आपने रीपेमेंट टाइम पर नहीं किया, आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, या कहीं आपने गारंटी भी दी है अगर किसी को इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, इन टर्म्स ऑफ लोन्स, और उस कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट किया है, दैट अफेक्ट्स ऑल्सो योर सिविल। और कई बार मैंने कस्टमर्स को देखा है कि उनको याद तक नहीं रहता है कि हमारा जो सिविल है वो डाउन कैसे हो गया, हमारे सिविल में डिफ़ॉल्ट कैसे आ रहा है, बिकॉज उन्होंने जिनकी गारंटी दी थी उस बंदे ने डिफ़ॉल्ट कर रखा है और ये आपको पता भी नहीं है। सो ये ऐसी बहुत सारी बारीक जानकारियाँ हैं जिनसे हम अनभिज्ञ रह जाते हैं, अननोन रह जाते हैं और हमारा काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। सिविल डाउन होने के बाद आप ये देखेंगे कि लोन्स लेना बहुत मुश्किल होता है, लोन्स की फाइल्स रिजेक्ट हो जाती हैं। बहुत सारी जगह पर बैंक्स को बिल्कुल भी नहीं करते, बिकॉज दे नीड क्लीन प्रोफाइल ओनली, जिसमें आपका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी क्लीन हो, डॉक्यूमेंटेशन आर प्रॉपर, और आपका जो फाइनेंशियल ओवरऑल जो एक सिनेरियो है वो काफ़ी सही होना चाहिए। अब आपने अगर चेक बाउंस किया है वो भी आपके सिविल में शो होता है, आपने EMI बाउंस किया है वो भी शो होता है। इस वजह से ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके कारण फ्रेंड्स हमारा जो सिविल है वो डाउन हो जाता है। सिविल को अप या अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका सिविल डाउन है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे लोन लेने के लिए भविष्य में अपने अच्छे सिविल स्कोर की आवश्यकता पड़ सकती है, और आपको नो डाउट कभी लोन लेना हो इस पर्पज़ से नहीं, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा सिविल ऑल टाइम अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आप एक कोई भी लोन ले लें, छोटा लोन ले लें या कोई भी क्रेडिट कार्ड ले लें, उसका टाइमली पेमेंट कर दें, 6 महीने के अंदर ही आपका सिविल वापस से रिकवर होके सही स्टेज पर आ जाता है। सो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपके साथ आज साझा की। सिविल बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है फाइनेंस में, और इसका स्पेशली यूज़ तब होता है जब हम एक लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं हमारा कोई फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी हमारा सिविल चेक किया जाता है कई बार। तो हम हर जगह अगर देखें तो ये जो टर्म्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में बृहद जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा जो पर्पज़ है वो आपको एजुकेट करना है अबाउट फाइनेंस एंड बैंकिंग। और मैं कुछ सिविल कंपनीज के नाम बताती हूँ जो इंडिया में आज वर्किंग कर रही हैं, जैसे कि ट्रांस यूनियन सिविल हो गया, इक्विफैक्स हो गया, CRIF हो गया। तो ऐसी कुछ टॉप कंपनीज हैं जो सिविल कंपनीज हैं जो कि रन कर रही हैं इंडिया में। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।